रेगिस्तान के सुनसान इलाकों में, जहां मीलों तक सिर्फ रेत का समंदर फैला था और हवा में सिर्फ सन्नाटे का शोर था, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव की पहचान थी यहाँ के मेहनती और नेक दिल लोग। इन्हीं लोगों में एक था आदिल, एक जवान जिसकी आंखों में दया और चेहरे पर संतोष हमेशा झलकता था। आदिल स्वभाव से शांत, मददगार और प्रकृति प्रेमी था। वह अक्सर अपनी धुन में मग्न रहता, खेतों में काम करता या बस तारों भरी रात में आसमान निहारता रहता। एक गर्म दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, आदिल अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी फावड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाते ही उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह उत्सुकता से पास गया और देखा कि रेत में एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। घड़ा प्राचीन और कलात्मक था, मानो सदियों से यहीं इंतजार कर रहा हो। आदिल ने सावधानी से उसे उठाया। घड़े पर अजीबोगरीब नक्काशियां थीं, जो किसी अनजानी भाषा में कुछ कहती प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही आदिल ने घड़े का ढक्कन खोला, एक तेज धुएं का गुब्बार निकला, जिसने पल भर के लिए पूरे आसमान को काला कर दिया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और एक हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। धुएं के छंटते ही आदिल के सामने एक विशाल और अद्भुत आकृति खड़ी थी। यह एक जिन्न था जिसका नाम जार था। जार की आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसकी देह से एक अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। उसके शरीर पर हरे और सुनहरे रंग के लिबास थे, जो उसकी शाही पहचान बता रहे थे। जार की आंखों में पहले तो सदियों की कैद का गुस्सा था, लेकिन आदिल के शांत और निडर चेहरे को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। ए इंसान, जार की आवाज ऐसी थी जैसे दूर कहीं बादलों में बिजली कड़की हो। तुमने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने का वचन देता हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? दौलत, ताकत या इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज? आदिल एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई इच्छा नहीं रखता जिन्न। मुझे दौलत या ताकत नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। जार को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी लंबी जिंदगी में अनगिनत इंसानों को देखा था। सबने उससे सिर्फ अपने लालच पूरे करवाए थे। कोई धन मांगता, कोई अमृता, कोई दुनिया पर राज करने की शक्ति। लेकिन यह इंसान कुछ और ही मांग रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वाकई कोई इच्छा नहीं चाहते? क्या तुम्हें दौलत, शक्ति या दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें नहीं चाहिए? आदिल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सादगी थी। नहीं जिन्न, मुझे बस एक सच्चा दोस्त चाहिए। मुझे लगता है कि तुम भी अकेले हो, जैसे मैं कभी कभी होता हूं। तुम्हारी आंखों में मुझे सदियों का अकेलापन दिखता है। जार आदिल की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदिल की आंखों में सच्चाई, निस्वार्थता और एक गहरे जुड़ाव की भावना देखी। जार ने पहली बार किसी इंसान में इतनी शुद्ध भावना देखी थी। जार ने अपना विशाल हाथ आदिल की ओर बढ़ाया और बोला, आज से तुम मेरे दोस्त हो आदिल, और हमारी दोस्ती सिर्फ इच्छाओं तक सीमित नहीं रहेगी। और इस तरह एक जिन्न और एक इंसान के बीच एक अनोखी और असाधारण दोस्ती की शुरुआत हुई। यह दोस्ती किसी शर्त पर नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर आधारित थी। जार अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कभी भी आदिल को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता था, बल्कि उसकी मदद करता था, हमेशा अदृश्य रहकर। जब भी आदिल को खेत में परेशानी होती, जैसे पत्थर हटाने हो या जमीन समतल करनी हो, जार अदृश्य होकर उसकी सहायता करता। रातों रात आदिल के खेत में काम पूरा हो जाता और लोग अचंभित रह जाते। गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो जार अपनी जादुई जड़ी बूटियों और प्राचीन ज्ञान से उनका इलाज करता। कई बार गांव में भयानक बीमारियां फैलती और जब सारे वैद्य हार मान लेते, तब जार की गुप्त सहायता से लोग ठीक हो जाते। किसी को पता नहीं चलता कि यह चमत्कार कौन कर रहा है, लेकिन सब आदिल को एक रहस्यमय वरदान प्राप्त व्यक्ति मानते थे। धीरे धीरे पूरे गांव को यह एहसास हो गया कि आदिल का कोई अदृश्य दोस्त है जो हमेशा उनकी मदद करता है। किसी को पता नहीं था कि यह जार था, लेकिन सभी आदिल की दयालुता और उस रहस्यमय शक्ति की प्रशंसा करते थे जो हमेशा उनके साथ रहती थी। आदिल कभी भी जार का नाम किसी को नहीं बताता था,
क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे गलत समझ सकते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूखने लगीं, कुएं सूख गए और जानवर प्यास से मरने लगे। लोग भूखमरी और प्यास से त्रस्त थे। आदिल बहुत चिंतित था। उसने जार से मदद मांगी। जार ने बताया कि इस सूखे का कारण एक प्राचीन श्राप है, जिसे तोड़ने के लिए विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। जार ने अपनी शक्तियों और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके दूर पहाड़ों से बादलों को आकर्षित किया और मूसलाधार बारिश करवाई। कई दिनों तक बारिश होती रही और धरती प्यास बुझाकर तृप्त हो गई। गांव में फिर से हरियाली लौट आई, खेत लहलहा उठे और लोगों के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ गई। उन्होंने आदिल को गांव का रक्षक मान लिया। जार और आदिल की दोस्ती सिर्फ एक मिसाल नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि कैसे अलग अलग प्राणी भी एक दूसरे का सम्मान और प्यार कर सकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि दोस्ती किसी भी बंधन, किसी भी भेद और किसी भी दुनिया से परे होती है। वे शाम को अक्सर गांव से दूर बैठकर बातें करते। आदिल जार को इंसानों की दुनिया के बारे में बताता, उनकी खुशियां और उनके दुख। जार उसे अपनी हजारों साल की यात्राओं, विभिन्न सभ्यताओं और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताता। साल बीतते गए और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। आदिल बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए और शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन जार हमेशा उसके साथ रहा, उसकी देखभाल करता रहा। जार, जो अमर था, आदिल के बुढ़ापे को देखकर उदास होता था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उन्हें बिछड़ना होगा। जब आदिल की मृत्यु हुई, जार बहुत उदास हुआ। उसने अपनी जादुई शक्तियों से आदिल की कब्र पर सबसे खूबसूरत और कभी न मुरझाने वाले फूल उगाए। वह हर दिन वहां आता, घंटों बैठा रहता और अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करता। उसने प्रण लिया कि वह हमेशा इंसानों की मदद करता रहेगा, आदिल की दोस्ती के सम्मान में। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे, तो हमारे चैनल अंश हब स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।